मानसिक थकान, अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, ओवर थिंकिंग, चिंता और कई ऐसे मानसिक रोगों से लगभग आजकल हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित है। इसीलिए आयुर्वेद के खजाने से 5 ऐसी औषधियाँ आज मैं आपको बताऊंगा जो आपकी इन समस्याओं में बेहद असरकारक है। 5 सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मानसिक रोगों की औषधियाँ हैं अश्वगंधा, तगर, जटामांसी, ब्राह्मी और सर्पगंधा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन पांचों औषधियों के गुणधर्म के बारे में बताऊंगा, ये कैसे काम करती हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये बताने के बाद औषधियों या फॉर्मुलेशन की लिस्ट भी बताऊंगा जिस पे ये औषधियाँ मिक्स रूप से मिलती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे दूं, मैं हूं डॉक्टर सुमित सिन्हा, BMS इंटर्न, और मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। मेरा एक पिछला चैनल भी था जो किसी कारण डिलीट हो गया। इस चैनल पर आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इन 5 औषधियों के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। ये बहुत ही फेमस औषधियाँ हैं आयुर्वेद में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा आयुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन। आपको लगता होगा कि सिर्फ ये सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाने की मेडिसिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके और कई काम होते हैं। अश्वगंधा को विथानिया सोमनीफेरा कहा जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, पचने में हल्का होता है। ये हमारे शरीर में नई ताकत लाता है, अवसाद यानी डिप्रेशन को कम करता है, इंसोम्निया में, हाइपरटेंशन में, तनाव में, शरीर में कहीं सूजन हो, वीकनेस हो या कन्फ्यूजन की स्टेट हो, ये सारी चीज़ों को दूर करता है। साथ में पोटेंसी को भी ये बढ़ाता है। अश्वगंधा पे जो रिसर्चेस हुई हैं उसके अनुसार इसमें विथानोलिड्स होते हैं जो कि कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। ये माइल्ड सेडेटिव होता है जिससे बेटर स्लीप क्वालिटी और नर्वस सिस्टम को ये बैलेंस करता है। रिसर्च के अनुसार ये माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन को बढ़ाता है जिससे एनर्जी लेवल शरीर का इंक्रीज होता है और आप बेटर फील करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से। साथ ही विथानोलिड्स में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो आप शरीर के इन्फ्लामेशन को कम करती है, जिससे आर्थराइटिस और मसल्स पेन में भी राहत मिलता है। अश्वगंधा एक मामूली औषधि नहीं है। अगली मेडिसिन है दोस्तों तगर। इसके बारे में आपने थोड़ा कम सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि तगर क्या मेडिसिन है। इसका बॉटनिकल नेम वेलेरियाना वेल्ची होता है। ये भी तासीर में गर्म है और पचने में हल्की है। आयुर्वेदीय संहिताओं में इसका उपयोग स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात, एकांघात यानी कि पैरालिसिस जैसी कंडीशन, एपिलेप्सी जिसमें सीजर्स आते हैं, सिर के जितने भी रोग, गठियावात और निद्रा नाश जैसी समस्या यानी कि इंसोम्निया जैसी कंडीशंस में इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं रिसर्च के अनुसार बताता हूँ कि तगर में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें वेलेरियनिक एसिड और वेलेप्रोएट्स होते हैं जो कि ओवर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन को रिड्यूस करते हैं, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है एंजाइटी से। तो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ये एंजाइटी काउजिंग ब्रेन केमिकल्स को रिड्यूस करता है। ये माइल्ड सेडेटिव होता है जो कि आपको रेस्टफुल स्लीप को इन्हांस करता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कई बार इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। तो ये हमने तगर के बारे में जाना। ऐसे ही अन्य 3 मेडिसिन में जानने के बाद हम फॉर्मुलेशन देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो अगली हर्ब है दोस्तों जटामांसी, और इसका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा और कई देखा भी होगा हो सकता है। जैसा इसका नाम है वैसे ही दिखाई भी देता है जटाओं की तरह। तो इसका बॉटनिकल नेम है नोडोस्टाइचिस जटामांसी। इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और ये पचने में हल्का होता है। इसका प्रभाव मानस दोष है, यानी कि अपने प्रभाव से ये मानसिक रोगों को ठीक करता है। आयुर्वेदिक संहिताओं में इसे त्रिदोष सामक यानी वात, पित्त, कफ तीनों दोषों पर काम करने वाला, मस्तिष्क दुर्बलता को दूर करने वाला, कई प्रकार के शिरो रोगों में, अनिद्रा में, यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस में, बालों के लिए भी इसे अच्छा बताया गया है। हृदय दबाव यानी कि पाल्पिटेशन के केस में भी और इम्पोटेंसी में भी ये उपयोग की जाती है। तो जटामांसी भी ब्रेन केमिकल को काम करके स्ट्रेस एंजाइटी से हमें रिलीफ दिलाता है। ये एक नेचुरल सेडेटिव है। ये ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल्स को रेगुलेट करता है, स्टेबलाइज करता है, जिससे कि ये डिप्रेशन और इमोशनल डिस्ट्रेस जैसी सिम्टम्स को कम करता है। इसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये नर्वस सिस्टम के लिए एज ए नर्वाइन टोनिक की तरह काम करता है। इससे इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और मेंटल फटीग में ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी और ब्लड प्रेशर लोअर करने का प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे नर्वस सिस्टम को काम करता है। तो ये था दोस्तों जटामांसी। अगली मेडिसिन है ब्राह्मी, और ब्राह्मी के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। दोस्तों ब्राह्मी की बॉडी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम लोग अक्सर एग्जाम से पहले ब्राह्मी बट्टी खाया करते थे ताकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा एग्जाम के समय कम हो जाए। तो ब्राह्मी का बॉटनिकल नेम बेकोबा मोनियरी है। इसकी तासीर भी गर्म होती है, पचने में हल्का होता है
और इसका प्रभाव बुद्धिवर्धक होता है, मेध होता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कई मानसिक विकार, उन्माद, अपस्मार, हृदय के विकार, त्वचा के विकार भी और साथ में बुद्धिवर्धक का काम करता है। यानी दोस्तों कई ब्रेन केमिकल्स को काम करता है, नर्वस सिस्टम के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्ट्रेस, एजिंग और लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है। ब्राह्मी ब्रेन में ब्लड फ्लो को अच्छा करके मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन को बैलेंस करता है। ये भी एक प्रकार का नर्वाइन टॉनिक है जो कि स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम को डिक्रीज करता है। हमने 4 महत्वपूर्ण स्ट्रेस कम करने वाले मेडिसिन के बारे में देख लिया। हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट मेडिसिन है सर्पगंधा। सर्पगंधा भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मानसिक रोगों में और वर्तमान में इसका उपयोग उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी को कम करने में भी हो रहा है। यानी कि हाइपरटेंशन के लिए ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जा रही है। सर्पगंधा थोड़ी पचने में भारी है, ड्राइनेस लाती है बॉडी में, इसकी तासीर गर्म है और ये कफ वात दोष को शांत करती है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, अनिद्रा, कई मानसिक रोग, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, दौर्बल यानी कि मानसिक कमजोरी या फिर शारीरिक कमजोरी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम रोल्फिया सर्पेंटाइना है। सर्पगंधा हाइपरटेंशन के माइल्ड टू मॉडरेट केस में 20 से 30 mmHg तक ब्लड प्रेशर को कम करती है। सर्पगंधा में रेजरपाइन होता है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल को रिलीज़ करवाती है बॉडी में, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं और आप आराम महसूस करते हैं। तो ये थे 5 सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन जो आयुर्वेद में यूज़ किए जाते हैं कई प्रकार के मानसिक रोग और साथ में इंसोम्निया जैसे कंडीशंस में। अब मैं दोस्तों आपको कुछ फॉर्मुलेशन बताऊंगा, जिसके नाम बताऊंगा, जिसमें ये 4 या 5 कंटेंट उपस्थित होते हैं। लेकिन अगेन आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी दवाई आपको चिकित्सक के बिना परामर्श के नहीं लेनी है। इसलिए मैंने ना इनके डोज लिखे हैं ना इनके प्राइस आपको बताएं। आपको चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही कोई दवाई लेनी है। एटलीस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 शास्त्रीय मेडिसिन मैं यहाँ पर बताऊँगा, जैसे कि मानस मित्र कुटिका। शास्त्रीय इसलिए क्योंकि ये आयुर्वेदिक संहिताओं में मेंशन है। फिर नीचे के जो 5 मेडिसिन आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, यानी इसे अलग अलग कंपनियां अपने रिसर्च के अनुसार बनाती हैं। जो शास्त्रोक्त मेडिसिन है वह है मानस मित्र गुटिका, मांस आदि कषाय, सारस्वतारिष्ट जैसी मेडिसिन। प्रोप्राइटरी में जैसे आप देख रहे हैं टैब सुमानास, टैब मेंटेड हिमालय की आती है, टैब स्ट्रेस कॉन, टैब मनोमित्रा और टैब जुबेन जैसी अच्छी मेडिसिन हैं। इन मेडिसिन में यही 4-5 और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको कम ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। अगेन ये वीडियो आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स और आयुर्वेदिक दवाइयों के बेसिक और जानकारी के लिए यानी कि सामान्य जानकारियों के लिए बनाई गई है। किसी मेडिसिन को लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर करें या मुझे इंस्टाग्राम में मुफ्त में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।